हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऐसे लिखना है, किसी रेखीय आवेश पर विचार किया। किसी रेखीय आवेश पर विचार किया जिसकी लंबाई L, जिसकी लंबाई कितनी है L, आवेश क्या मानना है Q, जिसकी लंबाई L, आवेश Q तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, लैम्डा ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इससे r दूरी पर P कोई बिंदु है जिस पर हमें ग्रॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? जिस पर हमें ग्रॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, ऐसे लिखना है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को ऐसा लिखना है कि इसके लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई कैसे लिखना है? ई लिख के इस पे एक तीर का निशान दे देना है कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसके लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई की दिशा को निरूपित किया। अब बिंदु P से गुजरने वाली गॉसियन सतह को खींचा। अब क्या किया? बिंदु P से गुजरने वाली गॉसियन सतह को खींचा। अब जरा इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए। इस डायग्राम को हूबहू बना देना है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे क्या है। तो इस डायग्राम में ये रेखीय आवेश है, ये पूरा रेखीय आवेश है और इसका लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो L है। कहाँ से कहाँ तक एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, आने की जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो पूरा L है। और फिर यहाँ से इस जो ये मिड पॉइंट है इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे r दूरी पर आने की ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कहीं भी हो r है, ठीक। तो इससे r दूरी पर क्या है? P कोई बिंदु स्थित है, ठीक। और बिंदु P पर हम लोग बिंदु P पर क्या खींचे हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को निरूपित किए हैं, वेक्टर ई, और क्या बोलते हैं, और क्षेत्रफल सदिश है ये वेक्टर ds। अब नीचे की ओर जाते हैं और अब प्रूव करते हैं। फुट हो गया, अब बस प्रूव करना बचा हुआ है, बाकी सारा कुछ हो गया। अब ऐसा लिखना है, अब ग्रॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रमेय से क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इक्वल टू क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो अब ग्रॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा L। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L, ठीक। Q इक्वल्स टू लैम्डा L, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, तो फिर अब मतलब वहाँ पे यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इसलिए E इंटू डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। E इंटू डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखना है? ऐसे करके एक यहाँ पे गोल सा कर देना है, एप्सिलॉन नॉट, और ठीक। और लैम्डा L तो आप लोग को आता ही होगा, ये लैम्डा, ये L बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ज़रा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एक ही दिशा में जाएगा। तो फिगर में जैसे कि ऐसे गया था ऊपर, तो एक ही दिशा में जाएगा तो इधर से बस इस दिशा में 0 डिग्री होगा। अगर इधर जाएगा तो 180 होगा, इधर जाएगा तो 90 होगा,
ऐसे रहेगा तो ना 90, बस एक ही दिशा में कोई एंगल ही नहीं बना तो बस सीधा रहा तो 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 0 डिग्री हो गया तो फिर आगे ई को बाहर कर देना है। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्साइलेंस नॉट, लैम्डा एल बाय एप्साइलेंस नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आगे क्या करना है, ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ये चीज़, और 11 में भी, और अभी तो हम लोग 12th में आ गए हैं, तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको आती ही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ए इंटू डी एस, डी एस का वैल्यू क्या पुट करना है, डी एस यानी कि क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होगा 2 पाई आर एल। क्या होगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल को पुट करना है। तो ई इंटू डी एस, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक, इंटू 1 का वैल्यू इतना ही रह जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम लोग लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिखें, या फिर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा एल, बात एक ही है। तो हम लोग 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा एल लिख देते हैं, अच्छा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस पट्टी में भी एल है, इस पट्टी में भी एल है, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल है ही, तो एल एल कैंसिल हो गया। तो फिर अब नीचे चलते हैं, तो क्या बचेगा, ई इक्वल्स टू, अब ई इक्वल्स टू यहाँ पे लेमडा बचा, लेमडा बाय, अब ये देखिए यहाँ पे जो ये गुना है इधर जाके डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो क्या है 2 पाई आर एल है, तो 2 पाई आर एल, और यहाँ पे एक पाई है, लेमडा है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, एल तो कट गया था सॉरी, तो 2 पाई आर बचा, तो 2 पाई आर, और एक है एप्सिलॉन नॉट इधर ऊपर से पहले ही है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर और भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मेरे चैनल में खोजें, और नहीं मिले तो कमेंट करें। और